हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 या कंटिन्यूटी के लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर था 8, ये 9 नंबर लेक्चर है कंटिन्यूटी का। उसमें हम डिस्कशन करेंगे बोल्जनो थ्योरम का स्टेटमेंट और अंतर्वर्ती मान प्रमेय का प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 थ्योरमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बोल्जनो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बहुत बार पेपर में आया है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट और अंतर्वर्ती मान प्रमेय के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और है, इसकी लास्ट है आज हमारे थ्योरम्स का टॉपिक बोल्जनो प्रमेय, बोल्जनो थ्योरम। लेक्चर नंबर 9 है स्टूडेंट्स। आज है हमारा पहले बोल्जनो थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, या बोल्जनो प्रमेय। बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्रूवमेंट आता नहीं है, ओनली स्टेटमेंट आता है पेपर में। ये जो स्टेटमेंट है बोल्जनो प्रमेय का, ये काम में आता है अंतर्वर्ती मान प्रमेय में भी और पेपर में भी आता है। तो बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, कि फलन f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू ab में क्या है, x बिलोंग्स टू ab में कंटिन्यूअस है। तब x बिलोंग्स टू ab में 2 बिंदु a तथा b, x बिलोंग्स टू ab के दोनों पॉइंट a और b दोनों विपरीत चिन्ह है। क्यों? तो कम से कम एक बिंदु ऐसा होता है उन दोनों पॉइंटों के बीच में कि उस पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, 0। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि f(x) x बिलोंग्स टू ab में क्या है, x बिलोंग्स टू ab में सतत है, x बिलोंग्स टू ab में सतत है, तथा f ऑफ a सतत है, यदि f ऑफ a तथा f ऑफ b दोनों विपरीत चिन्ह के हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका f ऑफ a तथा f ऑफ b दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, इनको लिख सकते हैं। अर्थात विपरीत चिन्ह का मतलब क्या होता है, एक का मान 0 से बड़ा, दूसरे का 0 से छोटा। या ये लिख सकते हैं जैसे f ऑफ a का मान क्या है, 0 से बड़ा है, परंतु f ऑफ b का मान जो है वो क्या है, 0 से छोटा। ये विपरीत साइन है, ये पॉजिटिव है 0 से बड़ा, ये नेगेटिव है 0 से छोटा। या यहाँ से ये कंडीशन आती है कि दोनों विपरीत साइन के, तो f ऑफ a और f ऑफ b को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका मान आएगा <0। ये दोनों कंडीशन होती है विपरीत चिन्ह के लिए, कि f(x) है वो इस इंटरवल में सतत है यदि f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, दोनों विपरीत चिन्ह के हों, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, अर्थात एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, या दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, 0 से छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है। तब x बिलोंग्स टू ab के मध्य कम से कम एक बिंदु, मतलब इन दोनों पॉइंटों के बीच में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा कि, कम से कम एक बिंदु अर्थात इन दोनों के बीच में तो एक से बड़ा दूसरे से छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हो, सी इनके बीच का पॉइंट है, तो इन दोनों के मध्य कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा, जहाँ FC बराबर 0। ये क्या स्टूडेंट्स, हमारा पूरा बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है। मतलब यदि f(x) है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तथा f ऑफ a और f ऑफ b क्या है, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, अर्थात एक 0 से बड़ा तो दूसरा छोटा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, 0 से छोटा।
तब x बिलोंग्स टू AB के मध्य कम से कम एक बिंदु, तब x बिलोंग्स टू AB के मध्य कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जहां FC का मान क्या है, एक बिंदु ऐसा है जहाँ पे फंक्शन fx का जो मान है उस पॉइंट पे 0 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट है। आगे इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर की हमारी लास्ट थ्योरम है। उसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो आगे वाली जो थ्योरम है उसका नाम है अंतर्वर्ती मान प्रमेय। लास्ट थ्योरम है हमारी अंतर्वर्ती मान प्रमेय। अंतर्वर्ती मान प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, अंतर्वर्ती मान प्रमेय या द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो स्टूडेंट्स है उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं अंतर्वर्ती मान प्रमेय का। अंतर्वर्ती मान प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बोल्जनो थ्योरम से कुछ मिलता जुलता है। तो हमारी जो थ्योरम है वो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या अंतर्वर्ती मान प्रमेय, अंतर्वर्ती मान प्रमेय, ये वाली हमारी थ्योरम है स्टूडेंट्स। अंतर्वर्ती मान प्रमेय थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि फलन fx जो है वो अंतराल में सतत है, f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b है। तो फलन उस अंतराल में f ऑफ a तथा f ऑफ b के मध्य के मान, प्रत्येक मान को एक बार अवश्य ग्रहण करता है। ये बोलता है, क्या बोलता है कि fx x बिलोंग्स टू AB में सतत है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो बहुत सारी थ्योरम्स हमने पढ़ ली है, उन सभी थ्योरमों की कंडीशन जो वो सेटिस्फाई करेगा fx। परिबद्धता की पढ़ी है, बोल्जनो की पढ़ी है, स्टार्टिंग में हमने बोर-लावरक प्रमेय देखा था उसकी पढ़ी है, मोस्टेस्ट प्रमेय पढ़ी है। उन सभी थ्योरमों के जो स्टेटमेंट हैं, जो कंडीशंस है वो fx सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी जहाँ पे आ गई वहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। चार थ्योरमों के बारे में जहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। तो fx x बिलोंग्स टू AB में क्या हो गया, सतत है तथा f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b है। ये दिया इसने, f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b है। तब fx f ऑफ a तथा f ऑफ b के मध्य, तब fx f ऑफ a तथा f ऑफ b के मध्य के प्रत्येक मान को एक बार अवश्य ग्रहण करता है। ये वाला इसने बोला है कि इनके मध्य के मान को एक बार ये क्या करेगा, अवश्य ग्रहण करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम है हमारे पास ये वाला थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इसमें सतत है, ये कंडीशन है। तब fx इन दोनों के बीच के मान को एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। ये सिद्ध करना है हमें, इनके बीच का कोई मान मान लेंगे, मानना f ऑफ a और f ऑफ b के बीच का कोई मान है। क्योंकि स्टूडेंट्स प्रूवमेंट देखिए, इसका सिंपल सा प्रूवमेंट है। दिया क्या गया है, इसने दिया है, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या स्टूडेंट्स कि f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ये वाली कंडीशन है। या तो f ऑफ b बड़ा है f ऑफ b से, f ऑफ a बड़ा है, मतलब ये कंडीशन दोनों बराबर नहीं है, या तो f ऑफ a बड़ा है या f ऑफ b बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है। क्या कंडीशन है, f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ b या f ऑफ a लेस देन, मतलब f ऑफ a क्या है, या तो ये वाली कंडीशन है, या तो ये वाला बड़ा है इससे या ये वाला छोटा है इससे। ये एक कंडीशन इनमें से सत्य है, क्योंकि इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सत्य हो सकती है स्टूडेंट। तथा इनके बीच का मान ले लेते हैं हम। इसने बोला कि इन दोनों के बीच के मान को एक बार अवश्य लेता है, तो ये कंडीशन मान कोई भी ले लेते हैं यहाँ से। तो मानना इनके बीच का मान क्या है, मानना इनके बीच का मान k है, ये है, अर्थात f ऑफ b, ये कंडीशन ले लेते हैं कि इनके बीच का मान है, मतलब ये वाली कंडीशन है f ऑफ b, इनके बीच का मान होगा, मतलब इस पॉइंट से तो ये मान हो गया छोटा, परंतु इस पॉइंट से क्या हो गया, बड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि इनके बीच का मान हो गया ये वाला हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम क्या मान लेंगे, नया फंक्शन मान लेंगे, एक फलन और ले लेते हैं फाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फाई एक्स फंक्शन ले लेंगे तो यहाँ से जो कंडीशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास है, इनके बीच का कोई फंक्शन मान लिया, मानना एक अन्य फलन फाई एक्स है हमारे पास, फाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट, फाई एक्स इक्वल टू हमने ले लिया हमारा मूल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस ये वाला जो कांस्टेंट मान है वो वाला, ये नया फंक्शन मान लिया। ये सतत फलन है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट फलन है, तो इसका मतलब है सतत फलन, ये भी सतत, क्योंकि अचर फलन है वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये वाला कंटिन्यूअस, ये वाला भी कंटिन्यूअस, तो इनका योग भी क्या होगा, सतत होगा। अतः फाई एक्स, क्योंकि फाई एक्स क्या स्टूडेंट्स, सतत फलनों का बीजगणित है, सतत फलनों का बीजगणित है स्टूडेंट्स ये। अतः फाई एक्स क्या हो जाएगा, अतः फाई एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सतत होगा स्टूडेंट्स, ये सतत होगा। अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, x इक्वल टू ए हम रखें, 2 पॉइंट है a और b, समझ में आ रहा है। x इक्वल टू क्या रखें, a रखें इस समीकरण में, इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x इक्वल टू a पुट करेंगे तो फाई ऑफ a बराबर आ जाएगा f ऑफ a प्लस के। आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला मान, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, एफ एक्स माइनस के मानना है इसने, तो एफ एक्स माइनस के हम मान लेते हैं, ये 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा, ये इतनी कंडीशन और लेनी है हमें, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस के ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन और रहेगी इसके साथ। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ ए बराबर, इसमें रखा है नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से जो कंडीशन हमने ली थी ये वाली इक्वेशन स्टार मान लेते हैं इसको, एफ ऑफ ए माइनस की इधर लेके आएंगे तो इसका मतलब है 0 से बड़ा, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 0 से बड़ा। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। अब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ b बराबर f ऑफ b माइनस की, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इधर 0 बच गया स्टूडेंट्स, इधर लेके जाएंगे तो इसका मतलब f ऑफ b माइनस के, पहले यहाँ पे b पुट किया है, f ऑफ b माइनस के आ गया, तो यहाँ से देखेंगे ये इधर लेके जाएंगे के, तो f ऑफ b माइनस के ये क्या आ गया, 0 से छोटा, इसका मतलब ये 0 से छोटा। a और b दोनों किसके पॉइंट है, x बिलोंग्स टू ए बी है, दोनों इस इंटरवल के ही पॉइंट है। तो हमारा जो बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स वो क्या था, वो स्टेटमेंट क्या था स्टूडेंट्स हमारा, वो स्टेटमेंट था हमारा कि फलन एफ एक्स मतलब फाई एक्स जो है वो क्या है, इसमें सतत है, और एक इस पॉइंट पे इसका मान आ रहा है 0 से बड़ा, और इस पॉइंट पे इसका मान आ रहा है 0 से छोटा। यही था बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट की कंटिन्यूअस है, एक पॉइंट का मान 0 से बड़ा, एक पॉइंट का मान 0 से छोटा, तो उन मतलब फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के मध्य एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पे फाई ऑफ सी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अतः समीकरण नंबर 2, 3, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 बोल्जनो प्रमेय को संतुष्ट करती है, बोल्जनो प्रमेय को संतुष्ट करती है। अतः बोल्जनो प्रमेय को संतुष्ट करती है, अतः क्या हो जाएगा, अतः C बिलोंग्स टू ए बी ऐसा विद्यमान होगा कि फलन हमारा क्या है, फाई है, तो फाई एक्स या फाई ऑफ सी बराबर 0 होगा स्टूडेंट। यही है बोल्जनो प्रमेय का स्टेटमेंट, इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करता है बोल्जनो के लिए। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक पॉइंट पे इसका मान 0 से बड़ा, एक पॉइंट पे 0 से छोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा ए और बी के बीच में कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का मान 0 के बराबर, तो फाई ऑफ सी बराबर क्या आ गया, 0, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब फाई ऑफ सी, इधर सी पुट करेंगे समीकरण 1 में, ये फंक्शन हमारा फाई ऑफ सी, तो इसका मतलब फाई ऑफ सी बराबर फंक्शन है एफ ऑफ सी माइनस के बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी इनके बीच का पॉइंट हो, प्रत्येक पॉइंट के लिए कंडीशन होगी, या यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रत्येक सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब एक बी के बीच का कोई भी बिंदु हो तो उनके लिए ये कंडीशन होगी। तो यहाँ से एफ सी माइनस के बराबर 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ गया एफ सी बराबर के, एफ सी बराबर के प्रत्येक सी बिलोंग्स टू ए बी, अतः अंतर्वर्ती मध्यमान प्रमेय सिद्ध होती है। तो अंतर्वर्ती मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट था कि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस है। तब एफ ऑफ ए तथा एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू थे, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं थे, तब हमारे पास कंडीशन थी नॉट इक्वल टू दोनों। तो तब एफ एक्स एफ ऑफ ए तथा एफ ऑफ बी के मध्य के प्रत्येक मान को एक बार अवश्य ग्रहण करता है। ये था हमारा अंतर्वर्ती मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट, और ये थ्योरम किस स्टेटमेंट के आधार पर हमने प्रूव किया है, बोल्जनो प्रमेय के आधार पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, प्रूव किए। तो अंतर्वर्ती मध्यमान प्रमेय के बाद में तो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, जो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले कुछ एक थ्योरम और है स्टूडेंट्स, 2.8 2016 में आया हुआ है, वो थ्योरम आपको करनी है। 2.8 आप खुद कर सकते हो स्टूडेंट्स, करके देखना उसको, वो जो है मोस्टेस्ट प्रमेय पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर होगा। थ्योरम हमने आज कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, 4-5 थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि यहाँ से क्या बनता है, फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसका बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।